हम्म। वेलकम स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल। हम लोग 12th के सिलेबस में सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग मटेरियल को चार्ज फ्लो के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि एक टाइप के मटेरियल को इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, दूसरे टाइप के मटेरियल को कंडक्टर कहा जाता है। इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक को हिंदी में विद्युत रोधी या चालक कहते हैं और कंडक्टर को चालक कहते हैं। इंसुलेटर वैसा मटेरियल होता है जिससे चार्ज का फ्लो नहीं होता है, यानी ऐसा मटेरियल चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करता है, यानी कि इस मटेरियल से करंट फ्लो नहीं करता है। और इस प्रकार के मटेरियल में फ्री चार्ज पार्टिकल अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं: मटेरियल्स बीच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। दे डू नॉट कंटेन फ्री चार्ज पार्टिकल्स। ऐसे मटेरियल में फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं होता। हिंदी में इसको ऐसे डिफाइन करते हैं: जिन पदार्थों से आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। विद्युत रोधी पदार्थों में मुक्त आवेशित कण नहीं होते हैं। ये इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक का डिफिनीशन है। यानी डिफिनीशन से स्पष्ट क्लियर है कि इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक वैसे मटेरियल को कहा जाता है जिससे चार्ज यानी करंट का फ्लो नहीं होता है। ऐसे मटेरियल में फ्री चार्ज पार्टिकल अवेलेबल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक है, वुड यानी कि लकड़ी है, प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी है। इस प्रकार के मटेरियल से करंट फ्लो नहीं होता है, यानी चार्ज फ्लो नहीं होता है। दूसरा टाइप का जो मटेरियल है वो है कंडक्टर। कंडक्टर वैसे मटेरियल को कहा जाता है जिससे चार्ज का फ्लो होता है, यानी जिससे करंट का फ्लो होता है। और इस प्रकार के मटेरियल में फ्री चार्ज पार्टिकल अवेलेबल होता है। इसलिए कंडक्टर का डिफिनीशन ऐसे लिखा जाता है कि सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी जिस मटेरियल से चार्ज का फ्लो आसानी से होता है वैसे मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। दे हैव फ्री चार्ज पार्टिकल्स इन इट। ऐसे मटेरियल में फ्री चार्ज पार्टिकल अवेलेबल होता है। हिंदी में इसको ऐसे डिफाइन करते हैं: जिन पदार्थों से आवेश का प्रवाह होता है उसे चालक कहा जाता है। चालक में मुक्त आवेशित कण होते हैं। यानी कि कंडक्टर वैसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें फ्री चार्ज पार्टिकल अवेलेबल होता है, यानी मुक्त आवेशित कण होता है। और ऐसे मटेरियल से चार्ज का फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा का फ्लो होता है। ऐसे मटेरियल का एग्जाम्पल है मेटल्स। जितना भी मेटल होते हैं उसमें फ्री चार्ज पार्टिकल होता है और मेटल से करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज का फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? एसिड बेस या साल्ट का जलीय घोल, यानी कि एसिड बेस या साल्ट को वाटर में डिजोल्व कर लेंगे तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसमें फ्री चार्ज पार्टिकल होता है और उससे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। अब हम लोग को जानना है कि फ्लो ऑफ चार्जर इन मेटालिक वायर्स, धातु के तार में आवेश का प्रवाह कैसे होता है। तो देखो, धातु का तार दो चीज़ों से बना होता है, जिसमें कि पॉजिटिव आयंस होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। पॉजिटिव आयंस को लैटिस कहते हैं। किसी भी मटेरियल में दो लैटिस के बीच का दूरी फिक्स होता है। और फ्री चार्ज पार्टिकल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कंडक्टर में मोशन कर सकता है। तो यहाँ पर लैटिस को प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया। लैटिस यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन, धन आवेशित कण। और ई रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, मुक्त आवेशित कण को। जैसे अगर हम लोग कॉपर का वायर लेते हैं तो कॉपर के वायर में लैटिस के रूप में कॉपर आयन होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन ये है। तो यहाँ पर Cu+ को दिखाया गया है लैटिस या कॉपर आयन, ई यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, किसी भी मेटालिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि ए मेटालिक कंडक्टर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो किसी भी मेटालिक वायर का प्रॉपर्टी होता है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा गया कि धातु के तार या चालक में बहुत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसी कंडक्टर में
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके लिए समीकरण इक्वेशन होता है n इज इक्वल टू NAD/m, जिसमें कि n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी जो चालक लिया गया, चालक के यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 cc यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। और Na रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रो कांस्टेंट को, जिसका कि इतना मान होता है। और D रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी धातु के घनत्व। और M रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ मेटल, यानी जिस मेटल का वायर ले गया उसके एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग कॉपर वायर लेते हैं तो कॉपर वायर के लिए एवोगाड्रो कांस्टेंट, कॉपर वायर का डेंसिटी या कॉपर का एटॉमिक वेट का मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मान 8.4 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर cm³ आता है। 1 cm³ को 1 cc भी कहते हैं, यानी कि 1 cc वॉल्यूम में इतना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि वेरी लार्ज संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि उसके यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी लार्ज होता है, और इसी वेरी लार्ज संख्या के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लार्ज संख्या के कारण मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी मेटल से होकर करंट का फ्लो होता है। अब देखिए यहाँ पर एक मेटालिक वायर लिया गया है, ये लैटिस को रिप्रेजेंट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इस मेटालिक वायर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, मेटालिक वायर के दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल को। यहाँ पर एक स्विच लगाया गया है, और इस प्रकार को इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, यानी विद्युत परिपथ कहते हैं। हम लोग जैसे स्विच को क्लोज करेंगे यानी स्विच को ऑन करेंगे, इसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब इसमें करंट फ्लो कैसे करता है कि जैसे स्विच हम लोग ऑन करते हैं, इस कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन या चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, ऐसे फ्लो यानी मूव करने लगता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट फ्लो का डायरेक्शन उसके अपोजिट में लिया जाता है, ऐसा कन्वेंशन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट में लिया जाता है, एक कन्वेंशन है। इस तरीके से मेटालिक वायर में करंट का फ्लो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, यानी कि मेटालिक वायर में करंट फ्लो का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, और करंट का डायरेक्शन इस तरीके से दिखाया, जो कि फिगर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि व्हेन एंड्स ऑफ ए मेटालिक वायर इज कनेक्टेड विथ टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और बैटरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग इन इट बट लैटिस रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेज इन मेटालिक वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। यानी कि इस कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन का ही मोशन होता है, लैटिस मोशन नहीं करता, लैटिस अपने पोजीशन पर फिक्स रहता है। और इस तरीके से देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट में से दिखाया गया है। अब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज फ्लो को हम लोग करंट फ्लो कहते हैं। तो इसमें करंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे कि इसमें कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट के मैग्नीट्यूड को कैसे मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन लिया गया। क्रॉस सेक्शन क्या है, इसके कंडक्टर के लेंथ के एक परपेंडिकुलर एरिया है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर एरिया को क्रॉस सेक्शन कहा जाता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। तो इस कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से होकर गुजरता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने का मतलब होता है कि इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज का फ्लो हुआ। तो यहाँ पर लिखा गया कि इफ क्यू चार्ज पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन से अगर क्यू चार्ज फ्लो करता है टी समय में, देन करंट फ्लो इन कंडक्टर इज डिफाइंड एज,
तो इस कंडक्टर में करंट को परिभाषित किया जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q का मान N इंटू ई बाई N इंटू ई के बराबर होता है और बाई टी, यानी कि यदि Q आवेश चालक के एक अनुप्रस्थ काट से t समय में प्रवाहित होता है तो चालक में विद्युत धारा का मान होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q का वैल्यू N इंटू ई होता है, जहाँ पर N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इन टाइम t थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी N रिप्रेजेंट करता है कि इस क्रॉस सेक्शन से t समय में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर गुजरा है। और E रिप्रेजेंट करता है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। I होता है करंट इन कंडक्टर, यानी चालक में विद्युत धारा। तो इस तरीके से चालक में विद्युत धारा का मेजरमेंट करना है तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q का वैल्यू N इंटू ई बाई टी कर देना। तो इस इक्वेशन के द्वारा करंट के मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट किया जाता है। एक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करने का डेफिनेशन, इसलिए डिफाइंड एज यानी परिभाषित लिखा गया। अब देखिए करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर कैसे होता है, सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग डिफाइन किए कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, इसका एसआई यूनिट एम्पियर, Q का होता है कूलम और T का सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि 1 कूलम पर सेकंड को ही हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, जो कि 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है, बराबर होता है। अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एवी एम्पियर और स्टेट एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिक करंट का 2 और यूनिट होता है जो कि एसआई यूनिट नहीं है। तो एक यूनिट को एवी एम्पियर कहा जाता है, दूसरे यूनिट को स्टेट एम्पियर कहा जाता है। इसमें आपस में रिलेशन होता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1/10 एवी एम्पियर, और इज इक्वल होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट एम्पियर, यानी कि एम्पियर, एवी एम्पियर और स्टेट एम्पियर के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रिलेशन स्टूडेंट को याद रखना पड़ता है, बोर्ड के एग्जाम में ये वाला चीज़ पूछा जाता है, इसलिए बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इफ करंट इज 1 एम्पियर, यानी कि एक वायर है, आपको इस तरीके से देखना है कि इस वायर में सपोज 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है, इस वायर में 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो N का वैल्यू आई टी बाई ई। तो I का वैल्यू 1 एम्पियर, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। और 1 एम्पियर को कूलम पर सेकंड भी लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा गया है कूलम पर सेकंड एम्पियर के बदले, और यहाँ पर सेकंड, और यहाँ पर एक कूलम था, देखो कूलम से कूलम कट गया, पर सेकंड से सेकंड कट गया, तो बच गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका एक पावर के कारण यहाँ एक 0 बढ़ा दिए, पावर घट गया, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यानी कि हम लोग को रिलेशन आया कि 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यानी किसी चालक में 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित होता है तो चालक के एक अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। और यह रिलेशन बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1 एम्पियर धारा कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो के समतुल्य होता है। तो याद रखना है कि 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो चालक के एक अनुप्रस्थ काट यानी एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरता है। थैंक यू।